नमस्कार साथियों। तो आज है 26 जनवरी 2025। कल 27 जनवरी मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट प्रेडिक्शन। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल बाजार किस तरह मूव कर सकता है, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं हमारे एनालिस्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया कल यानी 27 तारीख बाजार किस तरफ जा सकता है। दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया एचडीएफसी सिक्योरिटीज द्वारा एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि लास्ट डे जरा याद करके देखिए, निफ्टी 50 एक साथ दो क्रूशियल सपोर्ट लेवल को तोड़ा है। सबसे पहले तो देखिए 23,200 जो कि बृहस्पतिवार इसके ऊपर क्लोजिंग गया था, इसको तोड़ा। और सेकेंड हाफ में क्लोजिंग के ठीक कुछ मिनट पहले हमने देखा 23,100, इसको भी तोड़ा और थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया। तो जिसके ऊपर बेस करके, मतलब लास्ट डे क्लोजिंग के ऊपर बेस करके, ये एनालिस्ट ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल है निफ्टी 50 के लिए 22,975 पॉइंट। इन केस अगर ये सपोर्ट लेवल भी तोड़ दिया तो नीचे तकरीबन 22,800 तक गिरावट हो सकता है। ऊपर की तरफ अगर सडनली बाउंस बैक किया, सबसे पहला जो हर्डल फेस करेगा निफ्टी 23,350 से लेके 23,400। इसके बाद ही कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी है ऊपर रिकवर करने का। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि कल सोमवार बाजार किस तरफ जाएगा? जो भी आपको लगता है प्लीज बताइए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। ओके, अच्छा, सेम टॉपिक को ही कवर किया मनी कंट्रोल के वेबसाइट में दूसरे एक और एनालिस्ट ने अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। रेंज बॉन्ड ट्रेड में सस्टेन अंटिल निफ्टी होल्ड 23,000 सपोर्ट। तो यहां पे जो दूसरे एनालिस्ट के द्वारा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का स्टेटमेंट दिया कि अगर 23,000 को होल्ड कर लेता है तो एक अच्छा रेंज बॉन्ड मूवमेंट हो सकता है आगे। इसके अलावा देखिए विक्स इंडेक्स को लेकर भी मेंशन किया कि एक अच्छा कॉशन है, मतलब जो वॉलेटाइल इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑब्वियसली बात है, सामने बजट है, एफएमसी मीटिंग है, मैक्रो डेटा वीक चल रहा है। क्वार्टर 3 की रिजल्ट जो कि पहले से एक्सपेक्टेशन था कि इस बार थोड़ा बेटर हो सकता है, उसका कोई भी नामो निशान नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है मार्केट में जो वॉलेटिलिटी वो बढ़ेगा, है ना। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा एनालिस्ट ने भी कुछ क्रूशियल लेवल को मेंशन किया, जैसे कि नीचे की तरफ देखिए 23,000 अगर ये ब्रेक कर जाता है तो लगभग 22,800 की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, बेसिकली एक सपोर्ट लेवल मेंशन किया। खैर, इस बारे में आगे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे। बट उसके पहले दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। थोड़ा सा वीडियो को पेशेंसली देखते जाइए, ठीक है। सबसे पहली बात देखिए, फ्राइडे यानी शुक्रवार को भारत की विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा आउट हुआ था, और लगातार 2-3 महीनों की तरह इस हफ्तों पे भी एकदम से गिरावट हुआ। कितना गिरावट हुआ? 1.8 बिलियन डॉलर। आज कितना है? 624 बिलियन डॉलर। और ये दोस्तों गिरावट मैं आपको इसके पहले भी बहुत बार कहा था कि अगर 600 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच जाए ना, तो आप बिल्कुल ही शॉक मत हो जाना, क्योंकि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन जिस रफ्तार से गिर रहा है डॉलर के अगेंस्ट में, उसको स्टेबल रखने के लिए ये मजबूरन यूटिलाइज करना पड़ेगा। इसका कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं। बट हाँ, इस बार बजट में अगर कुछ ऐसा धमाकेदार, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट हो गया जो कि मार्केट की फेवर में है, वो दोस्तों रिवर्स भी कर सकता है। ठीक है, बट इसके अलावा मैं कहूंगा आप लोगों के लिए बहुत ही खुशी की खबर यह है। एक्चुअली देखिए, अभी तक जो जंग चल रहा है यूक्रेन रशिया के भीतर या इजराइल और हमास के भीतर, अब देखिए बहुत सारे बड़े बड़े एनालिस्ट, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रोकरेज, बड़े बड़े एक्सपर्ट का मानना यह था कि शायद ट्रम्प की सरकार अगर रहता ना, ये जंग शुरू ही नहीं होता या बहुत जल्दी खत्म हो जाता। उसी से रिलेटेड दोस्तों फाइनली खबर आ चुका, जैसे कि मैं इस वीडियो की टाइटल में मैं मेंशन किया कि आखिरकार वो खबर आ गया। कौन सा खबर? आइए देख लेते हैं। देखिए, 25 तारीख का अपडेट है, मतलब इसका इंपैक्ट अभी तक इंडियन मार्केट में देखने को नहीं मिला। यूएस फ्रीज फॉरेन एड फॉर ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज इंक्लूडिंग यूक्रेन एक्सेप्ट इजराइल एंड टार्की। तो इजराइल और टार्की को छोड़ के जितने भी देश है दुनिया भर के जहां पे यूएस हमेशा फॉरेन एड भेजा करता था, और खास करके मैं कहूंगा हमारे पड़ोसी बहुत ज्यादा उड़ रहा था ना, यूएस की एड लेके बहुत ज्यादा उड़ रहा था, एक वेस्ट में दूसरा ईस्ट में, वो सब धड़ल्ले से गिरेगा। और दूसरी बात देखिए, ये जो यूक्रेन और रशिया के भीतर जंग चल रहा है ना, आपको क्या लगता है कि यूक्रेन मतलब रशिया जैसे महाशक्तिधर देश के साथ 3 साल जंग करे अकेले? अरे भाई, उनका तो मतलब 3 हफ्ता भी टिकने का सामर्थ्य नहीं है। पीछे से वेस्ट की सपोर्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूएस की सपोर्ट है, बाइडेन की सपोर्ट चल रहा था। अभी
फॉरेन एड रोकने का सिग्नल दे दिया। तो मतलब दोस्तों ये जंग बहुत जल्द रुकेगा, और इतना लंबा खींचने वाला जंग अगर सडनली रुक गया तो दोस्तों आप समझ सकते हो ना इसका कितना मतलब पॉजिटिव प्रभाव आपको मार्केट के सहित पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों मैं कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हाल ही में आउट हुआ, ठीक है, यूएस की तरफ से ये डिसीजन लिया गया। इसके अलावा देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश हुआ, ये आज का रिपोर्ट है, इंडिया एक्सपोर्ट टू यूएस। जैसे कि आपको मालूम है कि इंडिया और यूएस के भीतर एक बहुत बड़ा व्यापार भी होता है, इंडिया हमेशा इसमें ट्रेड सरप्लस में रहता है, जबकि चाइना के साथ हमेशा ट्रेड डेफिसिट में रहता है, मतलब लॉस में। बट यूएस के साथ दोस्तों पॉजिटिव में यानी प्रॉफिट में हमेशा रहता है। तो यहां पे आप देख सकते हो जो एक्सपोर्ट है 5.57% इंक्रीज हुआ, टोटल $60 बिलियन दोस्तों क्रॉस कर चुका है अप्रैल से लेके ये दिसंबर का डेटा के अनुसार, मतलब जो पहले 3 क्वार्टर की डेटा। अच्छा उसके अलावा देखिए ये बात भी सही है कि इंडिया बिजनेस ग्रोथ स्लो टू 14 मंथ लो, लास्ट 14 महीने की लोएस्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है। हमने देखा जनवरी के महीने पे, मतलब अभी तक का जो डेटा आउट हुआ है ना, पहले मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, ये देखिए कितना आउट हुआ 57.9, जो कि बहुत ज्यादा मैं कहूंगा निराशाजनक। अब देखिए इसमें नुकसान क्या होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा, बहुत ज्यादा। अगर इसको सुधार नहीं हुआ ना बहुत नुकसान होगा, क्योंकि देखिए कंपनी की अर्निंग लगातार खराब हो रहा है, चाहे Q1 को आप उठा के देखिए, Q2 देखिए, Q3 देखिए, उतना खास नहीं हो रहा है, मार्केट को इंप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो इसके थ्रू क्या कंपनी की जो हायरिंग प्रोसेस वो क्लोज कर देगा, या तो ले ऑफ कंटिन्यू चलेगा जो हाल ही में देखने को मिला। इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा देश में। ऊपर से क्या होगा, जो मैक्रो डेटा मतलब आपकी जीडीपी डेटा, उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, महंगाई बढ़ जाएगा, सीपीआई इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि इकोनॉमी को चंगा रखने के लिए ऑब्वियसली जो देश की बड़े बड़े बिजनेस है उसको स्टेबल होना चाहिए, उसमें एक अच्छा ग्रोथ होना चाहिए। जो अक्सर लोग कहा जाता है ना कि भाई अंबानी जी लगातार बढ़ता, मतलब जो उनका व्यापार बढ़ता जा रहा है, उनका वेल्थ बढ़ता जा रहा है, होना चाहिए भी। अगर नहीं हुआ ना देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा, ये भी आपको सोचना चाहिए कोई भी कमेंट करने से पहले। अच्छा नेक्स्ट देखिए जो इंपॉर्टेंट अपडेट आया है मार्केट के बारे में, डीप करेक्शन आफ्टर बजट अनलाइकली, ट्रम्प फैक्टर टू कॉज नियर टर्म वॉलेटिलिटी। तो मार्केट में करेक्शन हो सकता है, ऐसा ही एक स्टेटमेंट आया है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट, गोल्डमैन सैच की तरफ से एक एनालिस्ट ने कहा कि भाई मार्केट में 30% करेक्शन हो सकता है 2025 में, अगर कुछ कुछ कंडीशन हुआ तो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एक इंडिविजुअल शेयर के ऊपर हिंदुस्तान जिंक लाइकली टू टर्न नेट डेट फ्री बाय फाइनेंशियल 26 की क्लोजिंग, मतलब खत्म होने तक, ठीक है। यहाँ पे एक रिपोर्ट के दौरान ये पब्लिश किया। बाय द वे दोस्तों आज तो रविवार है, और रविवार को अक्सर कोई कंपनी की रिजल्ट आउट नहीं करते। कल सोमवार यानी 27 तारीख को बहुत सारे बड़े छोटे कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। फटाफट आप इस लिस्ट को देख लीजिए, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, एक हो गया एसीसी सीमेंट हो गया, अपोलो पाइप हो गया, इसके अलावा देखिए एडब्ल्यूएल मतलब अदानी विल्मर हो गया, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हो गया, कनाडा बैंक हो गया, कोल इंडिया ये निफ्टी 50 की पार्ट है, कोल इंडिया की कल रिजल्ट आउट होगा। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे, आईजीएल हो गया, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, आईओसी हो गया, इंडिया लॉन कॉरपोरेशन, उसके अलावा देखिए एलटी फूड हो गया, केएनएस टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे कंपनी, पेल हो गया, रेलटेल सरकारी कंपनी, ठीक है, और टाटा स्टील निफ्टी 50 की शेयर है, ठीक है, इसका भी रिजल्ट आउट होगा, यूनियन बैंक की रिजल्ट आउट होगा। तो दोस्तों कल देखिए जैसे ये सारी कंपनी अपना अर्निंग प्रेजेंट कर देगा ना 27 तारीख को, मैं जरूर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना, जुड़े जरूर रहना, मिस मत करना एक भी वीडियो। बाय द वे अब चलिए देख लेते हैं लास्ट डे कैसा हालचाल था यूएस मार्केट में। जैसे कि डॉ जोन्स में थोड़ा सा कमजोरी के साथ क्लोजिंग, इवन नैस्डैक में भी लगभग ½ % की नीचे गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला। इसके अलावा यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील में इंक्रीज हुआ, ब्रेन क्रूड की प्राइस में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन थोड़ा सा बेटर पोजीशन पे, जबकि इसके पहले हमने देखा था बहुत ज्यादा गिर गया था, मतलब प्राइस के अनुसार ड्रॉप हो गया बट वैल्यूएशन के अनुसार बढ़ गया, ठीक है। अच्छा बात करेंगे कुछ इंडियन कंपनी की शेयर, जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन 0.80% पॉजिटिव में क्लोजिंग था, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन 0.46% नीचे क्लोजिंग दिया था लास्ट डे, एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन 1.07% की क्लोजिंग था नीचे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक की एडीआर वर्जन लास्ट डे क्लोजिंग दिया था 1.23% पॉजिटिव में, और येस्टरडे यानी सैटरडे के दिन आईसीआईसीआई बैंक की Q3 की रिजल्ट आउट हुआ था। तो कल दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक की शेयर के ऊपर नजर जरूर रखना, अब इसे ऐड करके रख देना अपने रडार पे, ठीक है। अब चलिए चेक करते हैं हमारे गिफ्ट निफ्टी यानी एक्सजीएक्स निफ्टी कहां पे लास्ट डे क्लोजिंग दिया था।
अब क्योंकि देखिए यूएस मार्केट में करेक्शन हुआ था, डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, गिरावट पे क्लोजिंग दिया था, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग क्लोजिंग दोस्तों बहुत ज्यादा वीक था। एसजीएक्स निफ्टी की क्लोजिंग था 23,072 पॉइंट पे, जबकि निफ्टी 50 की क्लोजिंग था उससे तकरीबन 20 पॉइंट ऊपर। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें वीक क्लोजिंग हुआ था लास्ट डे। अच्छा दोस्तों, अब चलिए देख लेते हैं एफएसडीएस का डेटा, जो कि लास्ट डे कारोबार की हिसाब से देखने को मिला था। बट उसके पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और मुझे फॉलो करना मत भूलना दोस्तों इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए अक्सर मैं जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, रिपोर्ट, ये सब ना मैं इंस्टाग्राम स्टोरी में अपडेट दे देता हूं आप लोगों को, ठीक है? तो मिस मत करना, मुझे कनेक्ट फॉलो करके जरूर रखना। बाय द वे, लास्ट डे डीआईएस द्वारा खरीदारी देखने को मिला था 2402 करोड़ की शेयर, एफएस ने सेल किया था स्टिल 2758 करोड़ की शेयर। अच्छा, मिडिल ईस्ट की तरफ से देखिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं, अभी नॉर्मली जो हॉस्टेज रिलीज की प्रोसेस है वो कंटिन्यू चल रहा है। और TA35 इजरायली टॉप इंडेक्स आज भले ही देखिए शुरू शुरू में थोड़ा नेगेटिव में चल रहा था, बट क्लोजिंग दिया पॉजिटिव में, आप देख सकते हो 0.12% तेजी के साथ। अब चलिए, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज था आपके साथ में शेयर कर लिया, अब मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर चलते हैं। निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही अच्छे से सुनना, ध्यान से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को। देखिए सबसे पहले ये बात है कि बीच में 2 दिन बाजार क्लोज था, तो कुछ अच्छी खबर भी आया, कुछ एक दो नेगेटिव खबर भी आया। तो सुबह सुबह आप लोग एक काम करना, इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले डॉ जोन्स की फ्यूचर और नैस्डैक की फ्यूचर याद रखना, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर ट्रैक कर लेना। दूसरा देखिए, मैं आपको एक शेयर कहूंगा और एक सेक्टर कहूंगा। एक सेक्टर आपके हो गया बैंक्स और एक शेयर हो गया आपका आईसीआईसीआई बैंक। अब देखिए आईसीआईसीआई बैंक के लिए मैं कहूंगा, बैंक की रिजल्ट दोस्तों अच्छा हुआ, मार्केट का जो एस्टिमेट था, ब्रोकरेज का जो एस्टिमेट था उसको बीट किया। एनपीए की परसेंटेज जहां पे एचडीएफसी बैंक की इंक्रीज हुआ था, आईसीआईसीआई बैंक की डिक्रीज हुआ या तो फ्लैट रहा, ठीक है? तो मतलब हिसाब के अनुसार तेजी तो होना चाहिए, बट आईसीआईसीआई बैंक को अगर ब्रोकरेज द्वारा खराब रेटिंग, बाई चांस खराब टारगेट, डाउनग्रेड किया जाता है, उस केस में परिणाम ऑपोजिट भी हो सकता है। तो कल मैं कहूंगा एंटायर बैंक निफ्टी डिपेंड करेगा एकमात्र शेयर आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। तो इस शेयर को रडार पे ऐड करके जरूर रखिए, ठीक है? अच्छा, अब चलिए निफ्टी 50 की पोजीशन लास्ट डे कहां पे क्लोजिंग हुआ था उसके ऊपर बेस करके हम देख लेते हैं कि आगे कहां पे रेजिस्टेंस है, कहां पे सपोर्ट है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपके सामने ओपन किया 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, जैसे कि आप अब देख सकते हो। साथ में 2 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स, एक हो गया आपका रेड कलर की लाइन, इंडिकेट कर रहा है आपको 50 डेज की ईएमए। दूसरा यहाँ पे आपको दिख रहा है 20 डेज की ईएमए, मतलब ब्लू कलर की लाइन, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है? अच्छा, लास्ट डे हमने क्या देखा था कि ये देखिए यहाँ पे 2 कैंडल आपको दिख रहा है, 2 कैंडल दिख रहा है, ये लास्ट डे फ्राइडे फर्स्ट हाफ की कैंडल है, और ये हो गया आपका सेकेंड हाफ की कैंडल। ये हो गया आपका थर्सडे फर्स्ट हाफ की कैंडल, ये हो गया आपका थर्सडे सेकेंड हाफ की कैंडल। यहां पे दोस्तों आपको एक चीज बहुत ही कॉमनली नजर आएगा कि लास्ट 2 दिन पे, 2 हफ पे, मतलब 2 दिन पे टोटल 4 हफ पे, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ मिला के 4 हफ पे, ये देखिए कहां पे रेजिस्टेंस मिला, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, ठीक? जिसका नंबर कितना निकल के आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, आपके सामने सारे इंडिकेटर्स मैं खोल के रखा हूं, दिखा रहा हूं, प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं। कहां पे? 23,206 पॉइंट पे, ठीक? अब बात यह है कि कल ना ये इंडिकेटर्स थोड़ा सा और नीचे श्रिंक कर जाएगा और थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो लगभग इसी लेवल के आसपास, ठीक? जिसका नंबर अप्रोक्सीमेटली आप नोट कर लीजिए 23,170 पॉइंट के आसपास पॉसिबिलिटी है, आनुमानिक, ठीक है? तो कल सबसे पहला तो एक तो रेजिस्टेंस हो गया 23,170 पॉइंट पे। अब बात करेंगे दूसरा कहां पे रेजिस्टेंस है। देखिए दूसरा रेजिस्टेंस, वही रेजिस्टेंस जरा याद करने की कोशिश कीजिए, नवंबर की लो, हाल ही में जहां पे बार बार रिजेक्शन मिला, कौन सा? 23,260, आपको मैं बार बार इन्फॉर्म किया था। तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस हमें टेक्निकल चार्ट पैटर्न को बेस करके मिल गया। रेजिस्टेंस नंबर 1 कहां पे, अभी हमने देखा 23,170 पॉइंट पे। रेजिस्टेंस नंबर 2 कहां पे, 23,260 पॉइंट पे। ये रेजिस्टेंस क्लियर हो चुका है। अब बात करेंगे सपोर्ट कहां पे है। अच्छा सर, देखिए लास्ट कुछ टाइम पे जब निफ्टी 50 बार बार, लास्ट वीक पे आप देख लीजिए गिरावट हुआ था, थोड़ा थोड़ा कमजोरी था, आप शुरू में देख लीजिए मंडे ट्यूसडे के दिन, है ना? तो कहां पे सपोर्ट मिला था, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। कौन सा लेवल है?
23,000 एक तो एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है, सब लगातार सपोर्ट दिया, ऊपर से एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, ठीक है। बट इन केस अगर ये सपोर्ट टूट गया, बहुत नीचे तक जा सकता है, ठीक है। तो मैं आपको निफ्टी 50 की कल रेजिस्टेंस सपोर्ट समझा दिया अच्छे से। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। कल बैंक निफ्टी का रोल मैं कहूंगा, देखिए अभी जो सिचुएशन है उसके ऊपर बेस करके मैं कह सकता हूं कि देखिए आईसीआईसीआई बैंक जिस तरफ मूव करेगा उस तरफ मूव करने का ही, लिख लीजिए आप, 60% चांस है। कितना? 60% चांस है। आईसीआईसीआई बैंक जिस तरफ मूव करेगा उस तरफ मूव करने का 60% चांस है, ठीक है। तो सबसे पहली बात डिपेंड करेगा आईसीआईसीआई बैंक की शेयर प्राइस किस तरह मूव कर रहा है, ब्रोकर्स द्वारा क्या रेटिंग टारगेट है उसके ऊपर बेस करके, ठीक है। बट फिर भी मैं कुछ क्रूशियल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बता रहा हूं आपको, नोट कर लीजिए। नीचे की तरफ हाल ही में देखिए 2-3 बार सपोर्ट मिला था। कहाँ पे मिला था? लगभग 48,000 की जोन पे, ठीक। अच्छा, ऊपर की तरफ हाल ही में हमने देखा बैंक निफ्टी जो है बार बार रिजेक्शन मिला 49,000 की जोन पे। ये दोस्तों कल के लिए हो गया आपका रेजिस्टेंस है सपोर्ट बैंक निफ्टी। बाकी देखिए क्योंकि सामने बजट है ना, तो बजट है मतलब पीएसयू सेक्टर फिर से रडार में आ जाएगा, स्मॉल कैप रडार में आ जाएगा, मिड कैप रडार में आ जाएगा। तो अगर ये सारे क्षेत्रों पे एक अच्छा मोमेंटम बनता है, एक अच्छा मूवमेंट होता है, तो आई थिंक कि बाजार किसी तरफ हो, पोर्टफोलियो तो भाई साहब गेनिंग में क्लोजिंग देगा, है ना। बाकी दोस्तों और कोई डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।